यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की रुद्र संहिता की पार्वती खंड का 14वां और 15वां अध्याय। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। 14वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती की कठोर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, आपके चले जाने के बाद पार्वती को यह विश्वास हो गया कि शिव को तपस्या के द्वारा ही पाया जा सकता है। इसलिए माता पिता से तपस्या के लिए अनुमति लेकर के प्रसन्न चित्त से पार्वती तपस्या के लिए वन को चली गई। तपस्या की बात से ही मैना अंदर ही अंदर चिंतित हो रही थी। इतनी सुकोमल पुत्र की वनागमन की बात से वह बहती थी, परंतु पार्वती के समझाने पर माँ की ममता पुत्र के लाड़ दुलाड़ के सामने ढह गई। सभी सुंदर वस्त्रों का त्याग करके तब पार्वती ने वृक्ष की छाल, वल्कल वस्त्र, मृग चर्म को शरीर पर धारण किया। अपने आप को पूर्ण रूपेण शिव के प्रति समर्पित कर दिया। पार्वती तपस्या के लिए उसी गंगावतरण स्थान पर गई जहाँ शिव ने कामदेव को भस्म किया था। पार्वती गंगावतरण पहुंचकर शिव विरह से दुखी होते हुए उस स्थान को देखने लगी। हे मुनि, पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए बहुत सारे वृक्षारोपण किए, भूमि को साफ करके वेदी का निर्माण किया। फिर ऐसी कठिन तपस्या आरंभ की जो ऋषि और मुनियों के लिए भी दुर्लभ था। ग्रीष्म ऋतु काल में चारों ओर अग्नि जलाकर स्वयं उसके बीच बैठकर ध्यान करती, तो वर्षा ऋतु में जल धारा से निरंतर भीगते हुए शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। ठंड की ठिठुरती हुई काल में बर्फीले जल में स्थित होकर के निराहार रहकर के उपासना करती। अपनी तपस्या का पहला वर्ष फलाहार करके, दूसरे वर्ष पत्ते को खाकर और तृतीय वर्ष निराहार रह करके पार्वती ने बिताया। इस तरह पार्वती को तपस्या करते करते असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु वह तपस्या के प्रति और ध्यानस्थ होने लगी। उसकी प्रीति इतनी गहरी हो गई थी कि एक पैर पर खड़े होकर वह तपस्या करने लगी। शिवा को तपस्या करते करते 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। ऋषि मुनि तब उसकी तपस्या से प्रभावित हुए बिना न रह सके। जिस स्थान पर शिव ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, उसी स्थान पर खड़ी होकर पार्वती विचार करने लगी, क्या परमेश्वर नहीं जानते कि मैं तपस्या में लीन हूँ? फिर वह मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? शास्त्रों और वेदों में शिव को सदैव कल्याणकारी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी के रूप में बताया गया है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव और कष्टों को दूर करने वाले शिव मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने नारद तंत्र के पंचाक्षर मंत्र का बड़ी ही भक्ति से जप किया है, वह मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस तरह विचार करती पार्वती दीर्घ काल तक अधोमुख होकर के तपस्या में लीन हो गई। मन में कोई विकार उत्पन्न हुए बिना ही वह रात दिन सिर्फ शिव का ही ध्यान करती। हे मुनि, उस वन में भयंकर और हिंसक पशु विचरते रहते थे, परंतु पार्वती की तपस्या के प्रभाव से सभी एक दूसरे से प्रेम की भावना रखने लगे।
अपने स्वभाव के विपरीत सभी प्राणी एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। वन उपवन सब खिल उठे। उस समय वह स्थान मानो कैलाश के समान पवित्र हो गया था। 15वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे पार्वती की उग्र तपस्या से त्रिलोकी का संतप्त होना और देवतागण शिव से मिलने हेतु जाते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे का वृत्तांत बतलाते हुए कहते हैं, हे नारद, पार्वती को शिव प्राप्ति के लिए तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जब शिव ने दर्शन नहीं दिए, तब गिरिराज हिमालय, मैना तथा अपने पुत्रों एवं मंत्रियों के साथ वहां आकर के वह पार्वती को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने लगे। कहने लगी, हे पुत्री, तपस्या को छोड़कर तुम मेरे साथ घर चलो। तपस्या करते करते तुम थक जाओगी और शिव तो विरक्त हैं, इसलिए कहना मानकर घर चलो। तब पार्वती कहने लगी, आप सभी मेरी प्रतिज्ञा को भूल बैठे हैं। मैंने यह प्रण किया है कि भक्त वत्सल शिव को भक्ति मार्ग से ही मैं प्राप्त करूंगी। पार्वती की बात सुनकर के तब जैसे सभी गए थे वैसे ही उल्टे पांव वह लौट आए। इसके बाद पार्वती ने पुनः तपस्या आरंभ की, जिससे तीनों लोक तपने लगा। इस उग्र तपस्या के कारण को जब कोई समझ नहीं पाया, तब सभी देवता इसके निवारण के लिए देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। देवगुरु की सलाह से सभी मेरे पास अर्थात के ब्रह्मा के पास आए और सभी बात बतलाने के बाद इसका कारण पूछने लगे। तब मैंने ध्यान लगाया, जिससे मैं यह जान गया कि पार्वती के तप के कारण ही संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है। इसलिए मैं और देवतागण क्षीर सागर भगवान विष्णु के शरण में पहुंच करके उन्हें प्रणाम करके फिर कहने लगे, हे प्रभु, हम सभी को इस धधकती ज्वाला से बचाइए। पार्वती की तपस्या से झुलस कर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे इसका कारण ज्ञात है, इसलिए हम सभी को शिव के पास जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। वह पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। शिव नाम को सुनकर के ही सभी देवतागण भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि कामदेव को भस्म करने वाले उन रुद्र के क्रोध को हम सभी जानते हैं, वे सब कुछ भस्म कर देते हैं, अतः उनके पास जाने का सामर्थ्य हम में नहीं है। तब भगवान विष्णु ने संतावना देते हुए देवताओं से कहा, वे तुम्हें भस्म नहीं करेंगे। सदा कल्याण और हितकारी उन परमेश्वर के पास हमें चलकर प्रार्थना करनी चाहिए। विष्णु की बात मानकर तब सभी देवतागण शिव के दर्शन की इच्छा से चले। तब रास्ते में पार्वती का आश्रम पड़ता था। कौतूहलवश पार्वती को देखने की अभिलाषा से सभी वहां जा पहुंचे। गिरिजा कुमारी के तेज और तपस्या से सभी प्रभावित होकर के उन्हें प्रणाम करके उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर वे सब शिव निवास स्थल पर पहुंच करके सबसे पहले नारद को शिव के समीप भेजा। हे नारद, तुम तो सदा ही भय मुक्त रहते हो, अतः तुम्हें भेजकर वह जानना चाहते थे कि क्या शिव अब भी क्रोध में तो नहीं है। शिव को प्रसन्न देखकर तब तुम सभी समीप जाकर के वंदना करने लगे। योग मुद्रा में विराजमान शिव को विष्णु, देवता, सिद्ध, ऋषिगण और गणों ने घेर कर उनकी खूब प्रशंसा की और मंत्रों का उच्चारण किया। जो भक्त इन कथाओं का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं अथवा किसी दूसरे को सुनाते हैं, उन सभी का अवश्य ही कल्याण होता है। भोलेनाथ अपने भक्त गणों के ऊपर सदैव अपनी कृपा रखते हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को शिव पुराण की कथाएं प्रत्येक दिन श्रवण करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी पुण्य से ही मनुष्य का पूरा जीवन पवित्र हो जाता है और कल्याणमय हो जाता है। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।